शादियों का मौसम चल रहा है। हमारे आसपास गांव मोहल्ले में आए दिन शादियों को एक महोत्सव जैसा मनाया जाता है। लड़की के माँ बाप अपनी पूरी जीवन लड़कियों की शादी के लिए तैयारियां करते करते बिता देते हैं। बेटियां जब से पैदा लेती है तब से लेकर माँ बाप उसकी शादी तक बेटी के दुल्हन बनने की तैयारियां करते हैं। यानी कि थोड़े थोड़े करके वे पैसे जमा करते हैं ताकि बेटी की शादी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा सके। हमारे यहाँ शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन कभी कभी ये शादियाँ अपने अंजाम तक पहुँचने से पहले ही टूट जाती है। कभी कभी इसकी वजह वैसे तो दुल्हा दुल्हन के बीच मनमुटाव, दहेज की मांग या फिर लड़का लड़की में किसी न किसी कमी को माना जाता है। लेकिन कई बार शादी टूटने की वजह कुछ अलग सी होती है, जिसे जानकर हम हैरान भी होते हैं और हमें कभी कभी हंसी भी आ जाती है। ऐसी ही शादियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के मोतिहारी जिले के एक गांव में शादी की एक ऐसी वारदात हुई जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मोतिहारी में एक बेटी की शादी थी। शादी पास ही के गांव के एक लड़के से तय हुई थी। बारात धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। सभी बाराती डीजे की धुन पर नाचते गाते लड़की के घर आ गए। लड़की के पिता और रिश्तेदारों ने मिलकर सभी बारातियों और दुल्हे का खूब स्वागत भी किया। जब बाराती डीजे के गाने पर नाचकर थक गए तो उनके ठहरने के लिए एक धर्मशाला में इंतजाम कराया गया। सभी बाराती वहां पहुंचे जहां पहले से ही लोग उनकी सेवा में तैयार खड़े थे। थके हारे बारातियों ने धर्मशाला में पहले तो जमकर नाश्ता किया। इसके बाद जयमाला के लिए तैयार होने लगे। चाय नाश्ता के बाद दुल्हा और बाराती जयमाला के लिए लड़की के घर की तरफ चले गए। थोड़ी देर में दुल्हन और उसकी सहेलियां धीरे धीरे स्टेज की तरफ आती हुई नजर आई, जिसके बाद दुल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। जिसके बाद पंडित जी ने दुल्हा दुल्हन से एक दूसरे को जयमाला पहनाने की बात कही। ये बात कहते हुए उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया। पंडित जी ने अभी तक मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि दुल्हन ने उन्हें बीच में ही रुकने को कहा। दुल्हन की इस हरकत से ना सिर्फ पंडित बल्कि वहां मौजूद लोग भी हैरान हो गए कि आखिर क्या बात है। इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। दरअसल दुल्हन को दूल्हे का सांवला रंग पसंद नहीं आया। जैसे ही दुल्हन के इस फैसले को दूल्हे ने सुना, उसके चेहरे पर 12 बज गए। वहीं दोनों पक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें तो करें क्या। देखते ही देखते कुछ देर बाद सन्नाटा टूटा और लड़की के पिता ने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। ये कोशिश रात भर चलती रही। रात भर मनाने की कोशिश जारी रही, लेकिन बेटी ने किसी की भी बात नहीं मानी। घर वालों की लाख समझाने के बाद भी दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद दूल्हे के पिता और बारातियों ने भी दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी की भी दुल्हन ने एक नहीं मानी। सुबह तक दुल्हन को समझाने की कोशिश जारी रही, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। जिसके बाद बिना दुल्हन के ही बारात उल्टे पांव लौट गई। ऐसे ही अजीबोगरीब वारदात शादियों में होती ही रहती है। बिहार के ही एक शादी में जब दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंची तो उसे दूल्हे के अनपढ़ होने का शक हुआ। जिसके बाद दुल्हन ने दूल्हे को 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा। जिसके बाद दूल्हे राजा बंगले झांकने लगे। कुछ देर बाद भी दूल्हा जब कुछ नहीं बोल पाया तो इधर उधर देख रहा था और दूल्हे के अनपढ़ होने की पोल खुल गई। जिसके बाद दुल्हन ने वरमाला वहीं फेंका और ये कहते हुए वहां से निकल गई कि ऐसे अनपढ़ लड़के के साथ मुझे शादी नहीं करनी है। बाकी आप आए दिन हो रहे बिहार में ऐसे मामलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।